कृष्ण पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंसः प्राणप्रयाण समये कफवात पित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं। भक्तिभक्त भगवन्त गुरु चतुरनाम वपुए, इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। श्री श्यामाजू के पद कमल जब लग हृदय नवास, श्री श्याम भ्रमर आवत नहीं तब लगता के पास। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति आकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणाकारक सकल जन कल्लशापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधारण श्री वाक्य बिहारी लाल, उनका यह वांग्मय शब्दमय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण। कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंस्यों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रज रंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटशा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राणप्रिया जगत वंदनी वृषभानंदनी भास्वती जगदीश्वरी बरस आने वाली श्री किशोरी जी के पावन चरण बिंदों पर कोटशा पुनति समस्त भूतादि का सिय राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। हम सबका परम सौभाग्य भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सदसंकल्प विचार लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन पुराण श्रीमद् भागवतम की तैयारी कर रहे हैं। बड़ा ही आनंद आ रहा है। और आज से हम सबके साथ रविशंकर त्रिपाठी जी भी जुड़े हुए हैं इस कक्षा भागवत सत्र पर, उनका भी स्वागत है। देखिए, इस समय हम सब भगवान की बाल लीला, भगवान श्री कृष्ण की वृंदावन लीला पर बने हुए हैं। अभी हम त्रिपाठी जी आपको शुरुआत से नोट्स कक्षा के बाद देंगे और थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा आपको, 2 4 10 दिन थोड़ा सा पहले से आपको लिखना पड़ेगा। बाकी फिर तो थोड़ा थोड़ा ही मेहनत करना पड़ेगा। कल के दिवस पर हम सब चर्चा कर रहे थे, पूर्व दिवस पर, कि किस प्रकार से ब्रह्मा जी जब देखते हैं कि जिसको मैंने साधारण बालक समझा वह साक्षात पर ब्रह्म है, सबका परम पिता परमात्मा है। ब्रह्मा बाबा जो ग्वाल बाल बछड़ों को चुरा करके ले गए थे, तो उनको लौटाए और उनसे क्षमा मांगते हुए 40 श्लोकों में भगवान कृष्ण की स्तुति किया, लेकिन भगवान प्रसन्न नहीं हुए। क्यों? क्योंकि जो भगवान को उनके भक्तों से दूर करता है, भगवान कभी भी उसको क्षमा नहीं करते। इससे ये प्रसंग से हमको शिक्षा प्राप्त होती है कि एक बार भगवान का अपराध बन जाए उसको तो वो क्षमा कर देते हैं, वो अपराध क्षमा योग्य हो सकता है। लेकिन जो भगवान के भक्तों का अपराध करता है, इसलिए कभी भी भगवान के भक्त साधु जन महात्मा आचार्य ब्राह्मणों का कभी भी अनादर नहीं करना चाहिए। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण जब 6 वर्ष के हो गए तो गोपाष्टमी के दिन उन्होंने गायों का पूजन किया और गायों को चराने लगे। गायों को सेवा करते हुए ही उनको यह प्यारा नाम गोपाल प्राप्त हुआ। एक दिन जब भगवान श्री कृष्ण गायों को चरा रहे थे
तो गायों ने अनजान में काली दह का विषैला जल का पान कर लिया, जिससे गाय मरणासन स्थिति पर पहुंच गई। तब प्रभु कृष्ण ने अपने अमृतस्रावी हाथ का स्पर्श करा करके उनको जीवित किया, लेकिन ये संकल्प ले लिया कि मैं इस कालिया नाग को यहाँ से बाहर भेजूंगा। हम सब ने इस कालिया मर्दन लीला को भी श्रवण किया, कैसे भगवान कंदुक क्रीड़ा के बहाने खेल खेल रहे थे गेंद, और जब उनके हाथों में गेंद आई उन्होंने काली देह पर फेंक दिया। श्रीदामा की गेंद थी, हट करने लगा, भगवान कदम्ब के वृक्ष में चढ़े और लेके मुरली जो है कूद पड़े यमुना जी में काली देह में। कालिया नाग पहले तो साधारण बालक समझा और अपने भुज पास में बांध लिया, लेकिन जब भगवान ने अपने शरीर को बढ़ाया, उसका शरीर फटने लगा, तब वो छोड़ दिया और भगवान के ऊपर फणों से प्रहार करने लगा। भगवान थोड़ी देर लीला किए, उसके बाद फणों पर उछल करके और ऐसे नृत्य किए, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। जो भी अभिमान के कारण वह अपने सर को नहीं झुकाता, उसी सर पर ऐसे पैरों की चोट देते कि महाराज उसकी हालत खराब हो गई, खून की उल्टियां करने लगा। तब नाग पत्नियां अपने बच्चों को सामने रख करके और भगवान की शरण में आई कि प्रभु क्षमा करो, इसको आपने दंड दिया, बिल्कुल ठीक किया आपने, क्योंकि आपका अवतार ही धर्म की रक्षा के लिए हुआ है। न्यायो हि दण्डः कृत किल विशेषमें तवावतारः खल निग्रहाय रिपोसुतानामपि तुल्यदृष्टेर्धत्से दमं फलमेवानुशंसन्। आपने जो इस अपराधी को दंड दिया बिल्कुल उचित किया प्रभु, लेकिन आप बड़े कृपालु हैं, आपके दृष्टि में मित्र और शत्रु दोनों बराबर हैं, इसलिए इसको प्राण दान दीजिए प्रभु। भगवान स्तुति से प्रसन्न हुए, इसीलिए भगवान को अकारण करुणा वरुणालय कहा जाता है। करुणा के सागर हैं प्रभु, और नाग पत्नी के ऊपर कृपा किए, नाग को जीवन दान दिए। नाग को होश आया, बेहोश हो गया था भगवान की चोट से, और होश आते ही उसने कहा वयम खलासहोत्पत्त्या तामसा दीर्घमन्यवा स्वभावो दुस्त्यजो नाथ लोकानाम यद सदग्रह। कि कहने लगा कि महाराज, जीवन में सब कुछ संभव है, परंतु प्राणियों को अपने स्वभाव का त्याग करना बड़ा कठिन है। इसीलिए हमको अपने स्वभाव को सुंदर बनाना चाहिए, स्वभाव को नम्र बनाना चाहिए। कई बार किसी का ऐसा कर्कश स्वभाव हो जाता है, हम अपने स्वभाव को इतना बिगाड़ लेते हैं कि कोई आएगा, 2-4 मिनट ही हम चर्चा करेंगे कि वो बेचारा परेशान हो जाएगा। किसी का स्वभाव ऐसा हो जाता है कि जहां बैठ जाएगा वहीं 2-4 मिनट में लड़ाई शुरू हो जाएगी, झगड़ा अपने आप हो जाएगा, उसका ऐसा स्वभाव बन चुका है। किसी का ऐसा स्वभाव हो जाता है कि 2 मिनट बैठ लेगा, वो इतना जो है तो अपने वाणी के द्वारा, अपने स्वभाव के द्वारा हमको प्रसन्न कर देता है कि हमको लगता है कि कोई ये हमारे कितने प्रिय हैं, कितने आत्मीय हैं, वो अपना बना लेता है सबको। तो स्वभाव की बात है, स्वभाव श्रेष्ठ होना चाहिए। इधर भगवान बोले कि कालिया तुम जाओ, रमणक द्वीप जाओ। कालिया नाग ने कहा प्रभु हम जाएंगे, आपके जो सेवक गरुण हैं वो हमें मार डालेंगे। तो भगवान ने कहा जाओ, अब तुमको वो मारेंगे नहीं, तुम्हारा सम्मान करेंगे, क्योंकि तुम्हारे फणों पर हमारे चरण चिन्ह बन चुके हैं। राजा परीक्षित पूछते हैं कि गुरुदेव, कालिया नाग और गरुण जी, इन दोनों के बीच में ऐसा क्या विवाद हुआ, कैसी बात हुई कि ये फिर यहाँ पर डर करके रह रहे हैं। तब सुखदेव जी कहते हैं कि देखिए, गरुण का भोजन है सर्प। गरुण किसको खाते हैं? सांपों को। तो एक बार गरुण जब सब सांपों का संहार कर रहे थे, उस समय सारे सर्प गए ब्रह्मा जी के पास कि एक बार में ही निपटा दो महाराज, ऐसे निपट जो है गरुण जी हमको मारे डाल रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ने एक नियम बनाया कि हर अमावस्या के दिन एक सर्प गरुण जी के पास उनका भोजन बनने के लिए जाएगा। कालिया नाग की बारी आई तो गया नहीं, जब दूसरे गए तो उसको भी खा लिया।
गरुड़ जी के पास कई अमावस्या तक कोई भोजन नहीं गया, तो क्या बात है भाई, पता पता करो। पता चला कालिया नाग की ये सब करतूत है। तो गरुड़ जी कालिया नाग का पीछा किए कि आज तुझे मैं मार डालूंगा। कालिया नाग वहां से भागा। पूरी पृथ्वी पर देखा कि कोई ऐसा स्थान जहां मैं बच सकूं। पता चला कालीदह ही ऐसा स्थान है जहां गरुड़ जी नहीं जा सकते। इसलिए वो कालीदह पर आकर के रहने लगा। राजा परीक्षित ने पूछा कि गुरुदेव, कालीदह पर गरुड़ जी क्यों नहीं आते? इसकी भी एक कथा आती है। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, ये यमुना के किनारे कालीदह पर एक महात्मा बड़े तपस्वी निवास किया करते थे, तपस्यारत थे। उनका नाम था सौभरी ऋषि। वृत्तांत आप सब सुने होंगे पहले भी। तो सौभरी ऋषि रहते थे। एक बार जब वह यमुना जल में स्नान करने गए, तो उन मछलियों ने, जो उनके अंदर मछलियां रहती थी जल के अंदर, उन्होंने प्रार्थना किया कि महाराज, गरुण आते हैं और हम सबको भक्षण किए डालते हैं। हमारे परिवार के कई सदस्यों को उन्होंने खा लिया है, इसलिए कृपा कीजिए। तो सोबरी ऋषि महात्मा, उन्होंने तुरंत जल हाथ में लिया और श्राप दे दिया गरुड़ जी को कि हे गरुड़, अगर तुम आज से इस काली देह पर आओगे तो तुम्हारा सर फट जाएगा, यानी तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। तभी उसी श्राप के कारण गरुड़ काली देह पर नहीं आते। समस्त जगह वो पहुंच जाते हैं, लेकिन काली देह नहीं आते। और उसी कारण काली देह को सबसे सुरक्षित स्थान समझ करके और ये कालिया नाग वहां रहने लगा। इसके बाद भगवान ने जब आश्वासन दिया कि अब तुम मेरे भक्त हो चुके हो, जाओ, गरुड़ तुमसे शत्रुता नहीं मित्रता रखेंगे, तब वह भगवान को अनेकों प्रकार के रत्न राशि प्रदान किया है और अपने रमणक द्वीप की यात्रा की। यहाँ ब्रजवासियों ने भगवान श्री कृष्ण को सकुशल देखा, अब तो प्रसन्न हो गए। रात्रि बहुत हो गई थी, इसीलिए सभी वहीं सो गए। रात्रि में वन में आग लग गई। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने सबकी रक्षा के लिए उस दावाग्नि का पान किया, और इस प्रकार भगवान ने ब्रजवासियों की उस वन अग्नि से रक्षा की। बोलिए कालिया मर्दन भगवान की जय। इसके बाद प्रभु श्री कृष्ण एक असुर का संहार किए, जिसका नाम था प्रलंबासुर। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित एक दिन भगवान श्री कृष्ण बलराम ग्वाल वालों के साथ वन में गाय चराते हुए खेल खेल रहे थे। तो प्रलंबासुर नाम का दैत्य ग्वाल वालों का वेश धारण करके आ गया। और भगवान कृष्ण तो समझ गए देखते ही अंतर्यामी परमात्मा से क्या छिपा है कि ये तो असुर है। तो असुर को मारने के लिए अनोखा खेल खेला। एक तरफ भगवान कृष्ण हो गए, दूसरी तरफ बलराम जी हो गए। दो टोली हो गई। अब इस टोली में जो हारेगा वो जीतने वाले को अपने पीठ पर बिठा करके सवारी कराएगा। ऐसा ही हुआ। तो अनेकों बार तो भगवान कृष्ण की विजय हुई, लेकिन जब वह हार गए एक बार, तो भगवान कृष्ण ने श्री रामा को अपने पीठ पर बिठाला और प्रलंबासुर ने बलराम जी को। अच्छा, वो उसका एक नियत स्थान था कि यहाँ से इस स्थान तक आपको सवारी करके लेते जाना है। प्रलंबासुर वो तो था असुर। वो जब देखा कि ये हमारे पीठ पर है बलराम, इसको हम ले जाएं और मार डालें, तो भागने लगा लेकर के। जब भागने लगा तो भैया बलराम ने पहले तो सोचा कि अरे भाई, कहाँ लिए भागे जा रहे हो। बलराम जी समझ गए कि अरे ये असुर है, तो एक मुष्टिका का प्रहार किया, जिससे उसका प्राणांत हो गया। गोविंदाय नमो नमः हो गया। भगवान श्री कृष्ण ग्वाल वालों के साथ गौएं चरा रहे थे। तभी गर्मियों के समय में सरकंडों के कारण उस वन में बड़ी भयंकर अग्नि लग गई। तो भगवान ने गायों की रक्षा उस वन के अग्नि से किए, दावाग्नि का पान किया। सभी ग्वाल वालों के नेत्र बंद कराए और अग्नि का पान करके गायों की रक्षा की। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक पग पर सभी अपने भक्तों की रक्षा कर रहे हैं। ग्रीष्म ऋतु के पश्चात वर्षा ऋतु का आगमन हुआ। इस ऋतु में सभी प्रकार के जीवों की वृद्धि हो जाती है। आकाश में नीले नीले काले काले बादल आ जाते हैं। बिजली बारंबार चमकने लगती है। जैसे सूर्य चंद्रमा तारे, इनका प्रकाश तो छिप जाता है, और जो जुगनू
एक जुगनू होता है जीव जो जलता है, जब बरसात का मौसम आता है तो वो खूब दिखाई पड़ते हैं। तो जो सूर्य रूपी राजा पृथ्वी रूपी प्रजा से 8 महीने करके रूप में जो जल लिया था, अब समय आने पर अपने किरणों के द्वारा उसको बांटने लग गए। यहाँ पर बड़ा सुंदर वर्णन आता है। जो श्लोकों का भाव है बाबा जी ने उसको किष्किंधा कांड में चौपाइयों का भाव दिया है, उसको श्रवण करेंगे कि निशीताम खान खाद्यूत विराजा जनुदम्भिन कर मिला समाजा दादुर धुनि चहु दिशा सोहाई वेद पढ़हि जनु बटु समुदायी क्षुद्र नदी भरी चलिए तोराई जस थोर्यों धन खल इतराई बूंद आघात सहाई गिरी कैसे खल के बचन संत सहज से। वर्षा ऋतु में सायंकाल घोर अंधकार में चंद्रमा तारों का प्रकाश तो छिप जाता है परंतु जुगनू चमकने लगते हैं। बोले कैसे? जैसे कलिकाल में सतमार्ग का लोप सा हो जाता है और पाखंड मतों का प्रचार हो जाता है। चारों तरफ बरसात में केवल मेढकों की ध्वनि, क्योंकि जल वृष्टि से जल भर जाता है, जल भराव हो जाता है, तो मेढक टर टर बोलते रहते हैं। कैसे? बोले जैसे प्रातः काल से जज करके ब्राह्मण बटुक वेद का सस्वर पाठ करते हैं। छोटी नदी भी, छोटे नदी नाले भी बरसात में ऐसे उमड़ घुमड़ करके बहने लगते हैं जैसे कोई दुष्ट हो उसको धन मिल जाए तो फिर जमीन पर उसके पैर नहीं रहते, वो आसमान में उड़ने लगता है। जस थोरे धन खल इतराई। पर्वत मूसलाधार बारिश की चोट को ऐसे सह लेते हैं जैसे संत जन भक्त जन दुष्टों के वचन सह लेते हैं। इसके बाद बड़ी सुंदर लीला, लेकिन आज समय हो चुका है, आज यहीं तक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। हम सबको श्लोक सुनना बस नहीं है, चरित्र को सुनना बस नहीं है, सुन करके तैयार भी करना है। इसलिए जहाँ तक आज हुआ वहाँ तक अच्छे से लिखिए, उसको याद करिए। चलिए अब बारी बारी से श्लोक सुनाएंगे, जिस क्रम से हम नाम लेंगे उसी क्रम से आप लोग श्लोक सुनाइएगा। सबसे पहले शुभम उपाध्याय जी हैं, शुभम उपाध्याय जी के बाद आकांक्षा शुक्ला जी हैं, उनके बाद लवकुश शुक्ला जी हैं, फिर उन्नति जी हैं, फिर साध्वी नेहा जी हैं, शशि तिवारी जी हैं, कृष्णा जी हैं, हर्षिता जी हैं, उन्नति जी हैं, प्रणाम करते बेटी लग जाओ। पांडे जी हैं, रितु गोस्वामी जी हैं, रविशंकर त्रिपाठी जी भी आज से जुड़े हुए हैं। स्वागत है। हेलो। चलिए शुभम जी सुनाइए। राधे राधे गुरु जी, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है गुरु जी? आ रही है, सुनाइए। नैषाति दुस्साक्षुन्मा त्यक्तोदमपि बाध्यते पिबन्तं त्वन्मुखाम्भोजच्युतं हरिकथामृतं वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषास्त्रीन् पुनातिः वक्तारं प्रेक्षकं श्रोत्रे तत्पाद सलिलं यथा। राधे राधे गुरु जी। गुरु जी एक बात था, जी बोलिए। बोल रहे थे गुरु जी जैसे क्लास का टाइमिंग जो चेंज हुआ है, हाँ जी। पीछे नहीं होता है, जैसे कि राम कथा पहले कर देते और इसका उस समय में। चलिए वो सुबह बात कही आ जाएगा, अभी श्लोक सुना लेते हैं, ठीक है ना। ठीक है। चलिए आकांक्षा शुक्ला आप सुनाइए। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। हाँ राधे राधे। नाहं भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्याभिशंसिनः यति सत्यगिरस्तर्हि शमशं पश्य मे मुखम्
एकता गृहदासेषु यशोदानन्दगेहिनी कर्मान्तरनियुक्तासु नर्ममध्य स्वयं दधी। निर्ममंथ स्वयं दधि, ठीक है। जी गुरुजी। हाँ, इनके बाद लवकुश शुक्ला जी आप सुनाइए। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। राधे राधे सुनाइए। धनामि जीवनं च यो परार्थे प्रागुसृजेत सन्मित्ते वरं त्यागो विनाशे नियतं सति अहं हरेतो पादैकमूला दासानुदासो भविता स्म भूया मनः स्मरेता सुपतेर्गुणास्ते गृहीत्वा कर्म करोति काया न नाकपृष्ठं न च पारुमेष्टं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योगसिद्धिर्पुनर्भवं वा समञ्जस्वत्वा विरही कांक्षे। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। हाँ राधे राधे। गुरु चलिए जी आज अब नवमी तिथि थी तो प्रतियोगिता होनी थी। तृप्ति पांडे जी। तृप्ति राधे पांडे। राधे गुरु। राधे राधे। दुष्धर्माय कायन्दोर्दिशत्रिमणिदत्तवान् भूताङ्गिरा कृशाशेभ्यो द्वे द्वे तुष्यार्य चापरा। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी बस याद से एक ही याद कर पाई। हम्म। राधे कृष्णा राधे गुरुजी। सुनाइए। कृष्णा सुनाइए, फिर उन्नति जी सुनाए। राधे राधे बोलिए। राधे राधे। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरत चातीश्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यः सूर्यया तेजो वारिवृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यम परम धीमहि। राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे। आप सुनाइए उन्नति जी, फिर शशि तिवारी जी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। दृष्ट्याम्बते कुञ्चिकतत्परा पुमानंशेन साक्षात् भगवान् भवाय नः मा भूद्भयं भोजपतिर्मुमुक्षो गोप्ता यदूनां सवितात्मज अथ अथ सर्वगुणोपेत कालः परमशोभनः यर्होवा जनजन्माक्षं शान्ताक्षग्रतारकम् या निशा सर्वभूतानां तस्या जागर्ति संयमी तमद्भुतं बालकं भुजे भुजे क्षणं चतुर्भुजं शङ्खगदायुधायुधम् श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोत्सौभा सौभगम्। जी गुरुजी। राधे राधे। जी शशि तिवारी जी। राधे राधे गुरुजी। सुनाइए। नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा तत्सतो न्यास्यामि विंध्याचल निवासिनी अहो भग्नयो वाममयवत्पराम् अपमनः पुरुषाद इवापत्यं बहवो हिसिता श्रुता। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मंजू शर्मा जी आप सुनाइए।